हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम पर डिस्कशन करने वाले हैं हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आप सब बोलते हैं, बोला सर क्रूड ऑयल की वीडियो बना दिया करिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ, चले भले 5 मिनट की आपकी वीडियो हो, मैं कोशिश करूंगा देखिए बनाने के लिए, लेकिन उसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, मैं फिर वही बात हो जाती है कि मुझे इतना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है ना? तो एटलीस्ट अगर आप देखिए सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो मुझे वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको ज़रूर यहाँ पर जो मेरे से हो पाएगा, भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टाइमलाइन्स वगैरह, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज के लिए, या आप बोले तो कल के लिए। अभी आपका जो क्रूड ऑयल है एक ज़बरदस्त गिरावट दिया है, और ये अभी लगभग 6644, ठीक है, 6644 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन भी है कौन सा? 6600। अब हालांकि वो सपोर्ट जोन कैसा है आप सबको नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बता करके दिखाऊंगा। बट ये 6600 जो है आपका एक सपोर्ट जोन है। इतना जल्दी देखिए यहाँ से भी ना नहीं जाना चाहिए, और एक बार देखिए यहाँ से एक छोटी सी रिकवरी बनती है, एटलीस्ट यहाँ तक की, मतलब 6800 तक की। ठीक है, एक छोटी सी रिकवरी बनती है। ठीक है, अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस आपका 10-20 पॉइंट नहीं हो सकता, बट यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, अब ऐसे सपोर्ट में आपको क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पर, यहाँ से आपकी गिरावट आई थी, ये आपकी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो एक बार थोड़ा सा लिक्विडिटी को लेने जा सकता है यहाँ तक। तो ऐसे में डायरेक्टली आपको कुछ बाई करने से पहले सोचना समझना चाहिए ना भाई। आप ऐसे तो कुछ भी बाई नहीं कर लेंगे, आप ऐसे कोई अनलिमिटेड लॉस तो लेंगे नहीं। आप यहाँ पर मिनी में चले जाइएगा। ठीक है, मैन में ट्रेड मत करिएगा, आप मिनी में चले जाइएगा। मिनी में 1 या 2 लॉट से ज़्यादा नहीं, मिनी में 1 या 2 लॉट से आप अपना प्लान बनाइएगा, जिसमें कि एसएल आपको रखना है लगभग, आप ये कह सकते हैं 500 से 800 रुपए का। ठीक है, कितना एसएल रखना है? 500 से 800 रुपए के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना ही एसएल। अब इसमें आप पॉइंट अपना कैलकुलेशन कर लेना कि आपका पॉइंट कितना आ रहा है। हो सकता है आपका लगभग एक में आपका 40-40 पॉइंट का आपका है, मतलब दोनों में मिला करके अगर आपका 80 पॉइंट का हो गया, दोनों में मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 2 लॉट में आप ट्रेड करते हैं तो लगभग यहाँ पर 800 का आपका एक एसएल होता है। ठीक है, तो ऐसे जगह में जब आपकी मान लीजिए गिर रही हो मार्केट, और आपको लगे कि यार किसी ने कोई न कोई एक छोटा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, बड़ा बिल्कुल नहीं लेना, छोटा सा। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पर फिर आप मैन में काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप फिर मैन में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैन का आपको पता है ना, लॉट साइज आपका 100 का होता है। आप फिर उसमें ट्रेड करिएगा नीचे की तरफ। लेकिन अभी अभी क्या है, देखिए यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है, तो एक बार आपको मिनी में ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ये जब इस जगह से ब्रेक डाउन किया था, तब मैंने आपको बताया था, देखिए कि ये अब सपोर्ट ब्रेक डाउन करने वाला है, सपोर्ट के पास आ चुका है। अब देख लेना, अब सपोर्ट देखिए बहुत, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से गिरा था, फिर ऊपर गया, फिर आपका थोड़ा सा गिरा था, देखिए फिर ऊपर गया था। और ये मैं आपको बताया भी था कि ये डायरेक्टली नहीं गिरता कभी भी कोई चीज़, क्योंकि डायरेक्टली गिरेगा तो आपको भी पता लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर गिरा, देखिए हुआ ना। तो सेम अभी आपका इस जोन में भी ये यही इस तरह से करने वाला है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, देन इसके बाद आपका डाउन। ठीक है, ओके। अब चलो मैं मेन वजह आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट ढूंढा क्यों। सबसे पहले देखिए, ये जितनी भी आपकी वीक बनी है ना, ये जैसे वीक आप ले लीजिएगा, ये वाली वीक, ये वाली वीक, ये सारे के सारे अब आपके रेजिस्टेंस बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको ऐसे लंबा सा यहाँ पर ड्रा कर देना है। ऐसे ड्रा करोगे आप, ठीक है, कर लिया ना आपने, इसको ड्रा करिए, आप भी ड्रा करिए। अब सपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट को ऐसे करिएगा, एक्सटर्नल लाइन लीजिएगा, ये जो आपको बिग दिख रही है ना, इस बिग से ऐसे आपको एक लाइन ड्रा कर देना है। अरे समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही? ये जो आपकी दो नीचे की बिग हैं, 2-3 जगह का आपका सपोर्ट है, उनको मिलाइएगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जब आप ये तीनों को मिलाएंगे और ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे, तो नीचे में देखिएगा आपका लगभग ये सपोर्ट बन करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो इसलिए मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद एक बार का रिट्रेसमेंट थोड़ा सा जरूरी है, बनता है, और होना चाहिए मार्केट में।
बाकी फिर देखेंगे अगर फर्दर इधर आया या तो यहाँ से रिटर्न करके आपका ये। लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर इस सपोर्ट का नीचे ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे गया तो फिर आप यहाँ पर मैन में जा सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैन में मतलब जिसका लॉट साइज आपका 100 का है। ठीक है, लेकिन इस सपोर्ट में हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, एक छोटा सा रिस्क लेकर के मिनी में ट्रेड करना चाहिए ऊपर के लिए। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए इतना ही बताऊँ, ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा भाषण नहीं सुनाऊंगा। आप इस हिसाब से ट्रेड प्लान अपना बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं वो क्यों बताया आपको कि भाई वहाँ तक के लिए आपका प्लान बनाना है, तो चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन भी उठाइए, इधर से देखिएगा कुछ आपको दिख रहा होगा और ऐसे एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ बीचों बीच ड्रा करना है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला लीजिएगा। जब आप इसको बीचों बीच ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये आपका आएगा एक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को आपको नोट करना है, यहाँ पर आपका सपोर्ट बना, ये सपोर्ट से आपका हो सकता है ये रेजिस्टेंस बने। देखिए 100% कुछ नहीं है, मैं ये जस्ट एक चार्ट का पैटर्न बता रहा हूँ कि चार्ट में अक्सर ये पैटर्न ऐसा करता है, आपका एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। बाकी देखिए नीचे आपका गड्ढा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैंने आपको पहले बताया था, देखिए अगर न्यूज़ सब कुछ सही हुई तो क्रूड ऑयल हो सकता है आपको वापस यहाँ पर 5200 के तरफ भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर न्यूज़ सब कुछ सही रहा तो अभी तो आपको ये कहाँ पर चल रहा है, लगभग 6638 के आसपास चल रहा है। मैं ये भी बात कर रहा हूँ आपका यहाँ पर 5200 तक की मैं बात कर रहा हूँ, समझ के रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए अभी चलते हैं कहाँ पर, थोड़ा सा नेचुरल गैस का चार्ट देखते हैं वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही। सो बड़े भाई देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, अभी जस्ट आपकी एक दो दिन पहले एक्सपायरी थी। आप लोगों ने वहाँ पर हो सकता है ट्रेड किया हो। देखिए मैं तो नेचुरल गैस में ट्रेड बहुत कम करता हूँ और एक्सपायरी में भी ट्रेड नहीं करता हूँ, नेचुरल गैस में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। और अगर करता भी हूँ कभी तो मैं हैज के साथ ही प्लान बनाता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर कोई प्लान नहीं बनाता। ठीक है, फिर भी ठीक है, आपको यहाँ पर चार्ट मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक काम करिएगा, ये वाला आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर सपोर्ट बनाइएगा, ये देखिएगा। और ये सपोर्ट का जोन आपका लगभग 300 के आसपास है। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस की बात कर लें, यहाँ पर रेजिस्टेंस, चलिए रेजिस्टेंस बना करके दे देता हूँ आपका। ये देखिए बिग, आपका ये बिग दिखाई दे रहा होगा, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये आपका 308 का आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है, 300 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या आपको इसके अंदर ट्रेड करना है या जब तक इसके अंदर रहे तो आपको अवॉइड करना है, वो देखिए आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन अब जब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये बायर अगर आपके एक्टिव होते हैं, इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता है, तो जब इसके ऊपर मतलब 310 के ऊपर ये सस्टेन करके निकलेगा तो हम ऊपर वापस यहाँ तक का प्लान बनाएंगे जो कि 320 तक का हो सकता है। ये पहला हो गया। दूसरी बात, नीचे की बात कर लें, देखिए इसके नीचे ये देखिएगा, मतलब 300 के नीचे, अगर ये 300 के नीचे आता है तो ही हम फिर नीचे का कोई प्लान बनाएंगे। और हमारा सबसे पहला नीचे का जोन होगा वो आपका 292, उसके बाद आपका फर्दर 280। ये दोनों आपके नीचे के सपोर्ट हैं। देखिए नेचुरल गैस में जब भी आप ट्रेड करें, कोशिश करें फ्यूचर के साथ ट्रेड करने के लिए, जो कि मंथली एक्सपायरी है। फ्यूचर के साथ हैज करिएगा, बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं ये सिंपल आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर आपको लगता है ऊपर ये जाएगा, आप इसका फ्यूचर बाई कर लीजिएगा। और एटीएम की आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट बाई कर लेना है, सिंपल है। सबसे पहले आपको एटीएम की पुट बाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर बाई करना है। आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, मान लीजिए कि ये आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो इसके नीचे जब जाता है तो यहाँ पर आपको एटीएम मतलब मान लीजिए हो सकता है आपका एटीएम यहाँ पर 300 चल रहा हो, 300 की आपको सबसे पहले यहाँ पर सी बाई करना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर देना चाहिए, मतलब जुलाई के फ्यूचर को आपको सेल करना है। सिंपल है, समझ लीजिएगा, फ्यूचर को आपको यहाँ पर सेल करना है। तो ये आपका एक हैज हो गया। और कोशिश करिए कि ये जो आप हैज बनाते हैं ये आपका स्टार्टिंग में आप मिनी में बनाइएगा। मिनी मतलब आपका जो नेचुरल गैस है उसमें मिनी भी होता है, जिसका लाट साइज आपका 250 का होता है। तो आप इसमें अगर हैज आप बनाते हैं तो इसमें आपको बड़ा लॉस भी नहीं होगा और आप थोड़ा दिन रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन में ट्रेड बनाएंगे आपका नेचुरल गैस में, तो वहाँ पर आपका लाट साइज आपका 1250 का होता है। तो देखिए हो सकता है आपका एक पॉइंट में भी आपका बड़ा लॉस दिखाई देने लगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैन को आप अवॉइड करिए स्टार्टिंग में। फिर बीच में आप मैन में ट्रेड बना लीजिएगा, उसका हम दूसरे तरह से आपको हैज बताएंगे किस तरह से किया जाता है, जिसमें आपका लॉस बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल एकदम छोटा सा हो जाता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी देखिए स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ा सा अबड़ दबड़ करेगा आपका नेचुरल गैस, इसके बाद बीच में देखेंगे क्या प्लान यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो फाइनली इतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको सेंसेक्स की भी वीडियो देना है मुझे एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव व्यू से, उसको थोड़ा सा फिर देखेंगे।
बट अभी तक के लिए आपका यहाँ पर अपना प्लान बनाइए, जो भी होगा जैसा होगा, और एसएल जरूर रखिएगा, साथ में अपने कैपिटल का जरूर ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।